हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। दोस्तों, आल्ट कोइंस के टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाज़िर हैं। कोशिश करूंगा 5-10 आल्ट कोइंस का ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस करूं, क्योंकि हम हमेशा बिटकॉइन का और इथेरियम का ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आल्ट कोइंस इस सीज़न अभी तक आया नहीं है। अब कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद आल्ट कोइंस अच्छे पंप लेंगे और वो ऐसे मेजर पॉइंट्स पे हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपको एंट्री पॉइंट्स बताऊं एग्जिस्टिंग, और उससे जो नीचे इनकेस हम थोड़ा सा पुश नीचे की तरफ लें, ताकि आप अच्छी एंट्रियां डाल सकें और आने वाले दिनों में इसमें पैसे बना सकें। स्टार्टिंग से पहले, सबसे पहले हम इसकी बिटकॉइन की बात कर लेते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ के कल हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी इस जगह पे, और प्लान ये था कि मार्केट एक दफ़ा नीचे टेस्ट ज़रूर करेगी और उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकलने का एक्सपेक्टेशन होगी, और हम यहाँ से लॉन्ग निकालेंगे जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहीं से हमने लॉन्ग पकड़ी, और इस वक्त हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास सेकंड एंट्री लेवल ये नीचे का था। अगर आपको याद हो बड़ी अच्छी तरह से कि वीकली पॉइंट और 0.5 है फिबोनाची का। इन केस मार्केट इस मेजर लेवल को, जो कि वीकली भी है, ठीक है ना, अगर आप देखें तो ये वीकली भी है और ये ट्रेंड लाइन भी है, अगर इसको मेजर लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एंट्री लेके ऊपर जाने का प्लान देखेंगे। दूसरा, अगर आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें तो अगर मार्केट में कुछ भी चेंजिंग आती है तो मेरी आदत थी आपको बताएं। मैंने कल ये भी अपडेट किया था कि CME गैप है इस वक्त मार्केट में इस जगह पे, और मार्केट अगर नीचे है तो बड़ा इजीली यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी, और ये हमारा वही सेम पॉइंट ही बनता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, खैर एनीवे, सबसे पहले मार्केट कैप देख लें ना। मार्केट कैप में अगर आप देखें कि इस वक्त BTC की मार्केट कैप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप देखें वक्त जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो डेफिनेटली बिटकॉइन डोमिनेंस भी बढ़ सकती है, और स्पेशली एथेरियम पे आ जाए उसके बाद एथेरियम, यानी एथेरियम नहीं, बिटकॉइन को निकाल के एथेरियम एंड बाकी सबको अगर आप ले लें आल्ट कोइंस वगैरह को, तो इसको डेफिनेटली इसके ऊपर जाना है ताकि आल्ट कोइन सीजन आए। और ये अगर टॉप 10 को निकालें तो इसको भी डेफिनेटली इस मेजर पॉइंट को क्रॉस करना है कि छोटे आल्ट कोइंस में भी एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ आए। नाउ डोमिनेंस की तरफ आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि आप 3 चीज़ें मेजरली आप ज़रूर नोटिस करें। एक, कि हम इस वक्त ये 200 SMA पे हैं, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये एक अच्छी खबर होगी आल्ट कोइंस के लिए, और अगर हम इस मिड लेवल को ब्रेक करते हैं पैरेलल चैनल के तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो 62.23% वो मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है ना, बिटकॉइन डोमिनेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो समझ लें मैं आपको कहूँगा कि आल्ट कोइन सीज़न आने वाला है एग्जैक्टली, और ये फर्स्ट आप यानी जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी के हमें इस लेवल को क्रॉस करना है। ठीक है, और इसी तरह आल्ट कोइंस को यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग होना है और ऊपर की तरफ निकलना है। और ये है USDT डोमिनेंस, और USDT डोमिनेंस नीचे आने का मतलब नॉर्मली यही होता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो को ऊपर की तरफ निकलना है। तो ये कंटिन्यूसली अगर नीचे की तरफ जाता है तो भी मार्केट मज़ीद बुलिश होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। नाउ डेफिनेटली उसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जा सकती है, जो कि हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है उसको एक अच्छा पुश देगा। तो stoicysteps.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, इस पे आप विज़िट कर लेंगे, मैंने नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। तो यहाँ से आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया, हमारे पार्टनर एक्सचेंज, पार्टनर टूल्स हैं हमारे, और उसके अलावा हमारी वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, बिटकॉइन ETF में अच्छा खासा इन्फ्लो है जो कि पॉजिटिव है। एथेरियम में भी अच्छा खासा 125 मिलियन का कल इन्फ्लो हुआ, इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव है। डाटा जो आया है अभी CPI का, अगर आप ये देखें कि ये रेड आया है तो ये डेफिनेटली डॉलर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये डाटा आया, आप कह लें गोल्ड ऊपर, सिल्वर ऊपर, यूरो ऊपर, डॉलर नीचे, और उसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केट यानी S&P 500 और नैस्डैक ऊपर। और अगर ये कंटिन्यूसली इसी तरह ऊपर आज जाएगा तो डेफिनेटली क्रिप्टो भी इसको फॉलो करता है। मैं आपको बल्कि ये वाला चार्ट दिखा भी दूँ ना कि अभी जैसे ही डाटा आया तो देखें नैस्डैक ने भी पूछ ली है। मैं इसको ज़रा 1 आवर में कर लूँ, शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ठीक है ना, नैस्डैक ने आप ये देखें पूछ ली है। उसके बाद आप देखें डॉलर नीचे की तरफ आया है। उसके अलावा आप देखें यूरो ऊपर की तरफ गया, सिल्वर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और गोल्ड ऊपर की तरफ गया। तो कहने का सिंपली मकसद ये है कि अगर
डाटा कल भी इसी तरह ही सिमिलर आ गया, यानी रेड में आ गया, तो मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ पंप करेंगे। तो कल भी 4:30 बजे पीपीआई डाटा आना है, तो दैट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ न्यूज़ है कि जी सोलाना ऊपर जाएगा, एथेरियम ऊपर जाएगा, फिर XRP की ETF जो है वो अप्रूव होने वाली है। अगर वो अप्रूव हुई तो मार्केट इसको $20 तक इजीली ले जाएगी, ठीक है ना, एक अच्छा पुश लेगी $20 टू $25 तक, और उसके बाद नीचे आएगा 90%, ठीक है। तो इस चीज़ पे नज़र रखें। दूसरा इसको कहते हैं मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई US की मनी सप्लाई होती है, इसको M2 इंडिकेटर भी कहते हैं, तो बिटकॉइन भी उसी को फॉलो करता है। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो बिटकॉइन समहाउ बुलिश ही नज़र आएगा। दूसरा एक और चीज़ आल्ट कोइन का टीए, चूँकि बेसिक सा करना है आज हमने, तो मैं चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ, दोबारा नहीं सिखाऊंगा कि देखें पहले बिटकॉइन में आते हैं पैसे, फिर फेज़ होता है कि जी वो कहते हैं ना डामाडोल सा होता है कि जी एथेरियम में जाएगा नहीं जाएगा, स्ट्रगल करता है एथेरियम। फिर उसके बाद एथेरियम का फेज़ आ जाता है, और जब एथेरियम अच्छा कर लेता है तो फिर होता है कि जी एथेरियम में रहेगा या लार्ज कैप में जाएगा, तो थोड़ा सा डामाडोल होता है। उसके बाद लार्ज कैप्स में जाएगा, जैसे सोलाना हो गया, जैसे BNB वगैरह हो गया जो लार्ज कैप में, ठीक है ना, XRP हो गया। और जब लार्ज कैप का सीज़न हो जाता है, उसके बाद आल्ट कोइन का सीज़न आता है। तो हम समहाउ इस वक्त इस जगह पे हैं, एथेरियम सीज़न की एंट्री ले रहे हैं, और देन आई विल थिंक के लार्ज कैप और फिर आल्ट सीज़न की तरफ हम निकलेंगे। तो अभी स्लाइड थोड़ा सा टाइम है, आज या कल एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको एनालाइज करते रहें हम, और आने वाले कुछ दिनों में एंट्री लें तो अच्छा होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट लेता हूँ ARB USDT, ठीक है ना। इसे मेरा ख्याल आर्बिट्रेरियम ऐसे करके कॉल करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें, मैं इसको डेली में अगर आप देखें, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, ठीक है। 0.5 पे इसको रेजिस्टेंस मिली है। आई थिंक ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट, अनलेस ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ना आए। यहाँ से अगर आप इसको एंट्री पॉइंट लें तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट है, और अगर इसको भी क्रॉस कर गया तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी और आपके पास ये टारगेट होगा, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ना दो चीज़ें और दिखा दूँ। हाँ, ये इसको क्रॉस करने के बाद आई विल एक्सपेक्ट द टारगेट जो कि 0.74 होगा। जैसे ही इस को क्या इसे बोलते हैं GP को क्रॉस करेगा, और इसकी अगर आप एग्जैक्ट प्राइस देखना चाहते हो तो आप पॉज करके ये चीज़ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फ़ोन से ले लें और इसको नोट कर सकते हैं। ये 4329 से 4389 है। 4389 के ऊपर जब आके मार्केट बैठ जाएगी, इसका मतलब है कि दैट इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। डेली में भी मैं अगर इसको थोड़ा सा देख लूँ, ठीक है ना, डेली में भी आप देखें, मैं इसको इंडिकेटर्स को बंद करता हूँ, किसने इस लेवल को ब्रेक कर लिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ी सी रेजिस्टेंस ले, और जब उसको क्रॉस करेगी, जो मैंने अभी आपको गोल्डन पॉकेट दिखाया, तो सेकेंडली मार्केट इस जगह पे आएगी और ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। थोड़ा एवेक्स की तरफ अगर आ जाते हैं, एवेक्स को अगर आप देखें तो अभी वो थोड़ा पीछे है, क्या उसे कहते हैं, ट्रेंड लाइन के। अनलेस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते तो इसमें आपको लॉन्ग में एंट्री लेनी नहीं चाहिए। तो 4 आवर में अगर हम देखें तो भी अगर सिमिलरली इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। मैं एक तो और चीज़ें टेस्ट करूँगा। अच्छा, नाउ एक चीज़ देखिए, 21.32 पे ना तकरीबन यहाँ पे वीकली मंथली लेवल हैं इसके। उसके अलावा लेट से नीचे आने की सूरत में तो ये आपकी लॉन्ग एंट्री बनती है, अदरवाइज़ इसकी लॉन्ग एंट्री इसको क्रॉस करके ही बनती है। उसके अलावा हमेशा की तरह एक और चीज़ हम इसमें मैंने शायद लगाई नहीं हुई, एक चीज़ें लगाना, ठीक है। ये गोल्डन पॉकेट भी यहाँ पे बंद है। अगर हम इसको क्रॉस करके ऊपर बैठते हैं 23-34 पे, तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लेगी। और अगर मैं डेली में जाके चेक करने की कोशिश करूँ दोबारा से, अगर मैंने एवेक्स के लेवल नहीं लगे हुए हैं, आई गेस वंस। अच्छा खैर, आटा पे आते हैं, कार्डानो पे। अच्छा, एक चीज़ ये देखें, ये मैंने रेड, और ये इक्वलबेरियम इसे कहते हैं, इसे प्रीमियम कहते हैं, इसे सॉरी डिस्काउंट कहते हैं, इसे प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो विच मीन्स कि ये बाइंग जोन होते हैं और ये सेलिंग जोन होते हैं, ठीक है। और इस वक्त अगर आप आटा को भी देखें ना, पहले आप डेली में अगर आप देखें तो 0.76 बेस्ट पॉइंट होगा कि आप इसके ऊपर बैठें, तो आप पहला लेवल ये और दूसरा लेवल ये ऐसे एक्सपेक्ट करें।
ठीक है। डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा कि डोमिनेंस जो है आल्ट कोइंस के ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं। अभी आप देखें, इसको एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन मिली है। डेफिनेटली इस पॉकेट को जब क्रॉस करेगा, दैट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर एंट्री। ठीक है। अदरवाइज मार्केट ने अगर बीटीसी ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया ना, तो ये यहाँ पे इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। तो उसके बाद आपको एंट्री यहीं से कहीं से लेनी चाहिए। इन दैट केस अगर बीटीसी यहाँ से लेट से नीचे आता है और हमारा लोअर लेवल जो हमने बताया हुआ बीटीसी का चेक करना है और डोमिनेंस भी बढ़ने लग जाती है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको हमेशा अपनी एंट्री का वेट करना है। ये रोज़ाना रोज़ाना एंट्री, रोज़ाना रोज़ाना कि जी मैं इसमें भी एंट्री ले लूँ, उसमें भी ले लूँ। आपके पास निशान लगे हो, आपको पता हो कि मैंने किसका कहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है। नाउ डेफिनेटली यहाँ से अगर आप एंट्री नहीं करें तो दूसरा आपके पास ये पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट है। इसको अगर क्रॉस करेगा तो मैंने डेली में जो ग्रीन जोन बनाया हुआ, सॉरी रेड जोन ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। जैसे ही इसको क्रॉस करके इसके ऊपर बैठेगा, इस जोन को 0.87 जोन बनता है। ठीक है। अच्छा, आल्गो में आ जाते हैं। अब इसमें भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी नीचे की तरफ है आल्गो भी इस टाइम। ठीक है। अगर इसको हम ना ऑल टाइम हाई के हिसाब से भी थोड़ा देखें, तो आप देखें ये तकरीबन $3.3 और इस वक्त हम कितना नीचे की तरफ बैठे हुए हैं। सही है। तो इस वक्त अगर इसमें भी हम टारगेट देखें तो हमारे पास ये 0.228 और 0.2307 है। जैसे ही मार्केट इस जोन में जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये जोन होगा, और जैसे इसको क्रॉस करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है। आप कुछ चीज़ें जब मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैंने इन पे बहुत टाइम लगा के ये सारा सेटअप बनाया होता है ताकि आपसे बात कर सकूं जल्दी में और ज़्यादा शेयर कर सकूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट को बड़ा करके अपने फ़ोन से ये सारे पॉइंट देख सकते हैं कि ये किस जगह पे है, ये किस जगह पे है। ठीक है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हम डिस्कॉर्ड में भी इन सब चार्ट्स को ऐसे ही शेयर कर दें ताकि आपको ये पॉइंट्स नज़र आएँ कि कौन सी एंट्री। ठीक है। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, नीचे की तरफ आती है। ठीक है। मैं आपसे अभी आपको ये कहूँगा कि जब तक डोमिनेंस जो है, जो मैंने अभी शुरू में आपको दिखाई थी, दोबारा यहाँ पे आ जाएं, हम इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आते हैं और इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना है लॉन्ग में। ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली तो मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिरेगी, और ये यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मिल गई तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आप और जिसने लॉन्ग ली होगी वो रुल जाएगा। ठीक है। तो इस बात को आपने बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर लाइक का बटन भी दबाएं और कमेंट भी छोड़ के जाएं, जिससे इस चैनल की हेल्प होगी। इसको 4 आवर में भी एक नज़र हम देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ आती है, दोबारा बीटीसी नीचे आता है, तो हमारे पास हम इजीली अगर ये ट्रेंड लगा रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि यार यहाँ से हम दोबारा एंट्री लेंगे। अगर मार्केट यहाँ तक जाके रिजेक्ट होके आती है तो डेफिनेटली हमारे पास तकरीबन यही जोन होगा या 0.5 होगा कि इसके ऊपर जाएं, विच मीन्स कि आपको इस जगह से लॉन्ग में, इस जगह से शॉर्ट में इंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ तो वेट करना है मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो मैं यहाँ से लॉन्ग पकड़ूंगा, या मार्केट एक पुश दोबारा नीचे की तरफ ले, इस जगह पे आए, या यहीं से लेट से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठती है, इस ग्रीन जोन से 0.19 बनता है, तो आप आल्गो में भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। बीएनबी में देखें, मैंने कुछ चलते हैं। अच्छा, बीएनबी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आई थिंक इसका फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी ये वाला होगा। इट विल बी डिपेंड ऑन द बीटीसी राइट नाउ, कि बीटीसी अगर ऊपर की तरफ पुश लेता है तो बीएनबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपर टारगेट लेने के लिए। अदरवाइज बीएनबी मोर स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ से एक दफ़ा चेक कर ले। इन केस बीटीसी क्रैश करता है, डोमिनेंस हाई होती है और ये लोग नीचे की तरफ आते हैं, आल्ट कोइंस आएंगे तो सभी नीचे की तरफ आते हैं ना, तो आपके पास ये जोन है 627 का, कि यहाँ से आप हर सूरत में एंट्री पकड़ें 625 627, और आप उसको फिर एंजॉय कर सकते। और ये जो टारगेट्स हैं ये आप सपोर्ट में भी ख़रीद सकते हैं, आपको उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। वैसे अगर सपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मैं शेयर करता हूँ, वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे स्पॉट कोइंस होंगे। ठीक है ना। ये हमने कल शेयर किया था, हमने बताया कि इसकी रेटिंग क्या है, रिस्क इसमें हाई है, प्रॉफिट कितना आ सकता है। ये बायो प्रोटोकॉल है। ये स्काई का बताया था, इसका रिस्क लो है, इसका रिस्क मीडियम है। ये तो जैसे जैसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो हम यहाँ पे आपको शेयर करते रहते हैं, और ये पूरा रिसर्च करके हर तरह से देख के यहाँ पे लगाया जाता है। और
एमी मुँह चुक के नहीं लगाया जाता ना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। नाउ लेट्स कम टू द एथीरियम। एथीरियम की एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये 0.5 के ऊपर आ गया। नाउ अगर यहीं पे थोड़ा रेजिस्ट करता है तो आई विल से कि हमारा ये पहला टारगेट है, यानी मार्केट यहाँ से भी नीचे की तरफ निकल सकती है। इसको क्रॉस करने की सूरत में हमारा नेक्स्ट टारगेट 3800 होगा। उसको 3800 को क्रॉस करने की सूरत में हम ऑल टाइम हाई के जोन में निकल जाएंगे वेरी इजीली, ठीक है। नाउ हमें एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए? एक तो इसने ये ब्रेक कर लिया, मैं इसको 4 आवर में लेके जाऊँ, ठीक है। नहीं, अभी इसने इस चैनल को ब्रेक नहीं किया है। तो इस चैनल को ब्रेक करके जैसे ही इसके ऊपर आके बैठता है तो दैट विल बी द साइन कि हम एंट्री लें। सेकेंडली, मार्केट वेट करे कि इसके मिड लेवल पे हैं जो 2670 तकरीबन बनता है, ठीक है ना, यानी कुछ नीचे से रीटेस्ट करे तो हम दोबारा एंट्री लें ऊपर जाने के लिए। वैसे चूंकि एथेरियम का सीज़न आना चाहिए तो एथेरियम को ऊपर निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से लॉन्ग बनती नहीं है। लॉन्ग बनेगी जब आप इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करते हैं और फिर ऊपर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। दैट विल बी अ वेरी गुड साइन कि आप उसमें एंट्री लें, जो कि तकरीबन इस वक्त बनता है 2860, और ये फिर आपको पहले 3100 तक का तकरीबन टारगेट देगा, और उसके बाद नेक्स्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस करके ऊपर कुछ कैंडल्स बनाए, देन हमें एंट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऊपर निकला तो हम जनाब एंट्री में चले जाएं। और दूसरा, हमेशा आप अपने स्टॉप लॉस वगैरह का ज़रूर ख्याल रखें। नियर प्रोटोकॉल की तरफ अगर आप आएँ, मैं इसको पहले डेली में एक नज़र देख लूँ। ठीक, अच्छा। इसकी इसके पास अगर आप देखें, ये एक तो ये ट्रेंड लाइन है और एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, दो हो गई, ठीक है। अच्छा, ना यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है इस ट्रेंड लाइन को, इसका मतलब हम ग्रीन जोन में आके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं और टेस्ट करते हैं, हम फ़ौरन एंट्री ले सकते हैं फर्स्ट, और फिर यहाँ हम अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। लेट्स से मार्केट यहाँ से भी बुलिश निकलती है, इसके ऊपर आके बैठती है, तो अगर आपने पहले टेक प्रॉफिट कर भी लिया है तो आप दोबारा यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा 5 पॉइंट, यानी $5 तकरीबन, ठीक है। तो आप इसको ये देखें, और डेफिनेटली ये तब तक मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत में जब तक डोमिनेंस जो है, जो मैंने आपको बताया था, उस तरफ नहीं आती है ना। 4 आवर में आए तो ये देखें, ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको क्रॉस अगर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, आई विल से वी गोइंग टू हैव अ गुड पुश, जो कि सबसे पहले हमारे पास तकरीबन लेट मी पुट इट इन हेयर वंस कि हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो होगा क्या होगा, तकरीबन 2.9 का होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, बट आई थिंक इट्स क्रॉस, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं ऊपर, और तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, और उसके बाद हम 3.3 के टारगेट पे जाएंगे, और उसके बाद 5 वाले टारगेट पे जाएंगे। तो हमेशा ये होता है, अगर आपने इसको यहाँ से आप पकड़ नहीं सके और यहाँ आते हुए पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमेशा पॉइंट से पकड़ना होता है, और उसके बाद अगर आप इसको क्रॉस करें तो आपने यहाँ से दोबारा लॉन्ग पकड़नी होती है। यहाँ से रिजेक्शन की सूरत में यस आप शॉर्ट ले सकते हैं। क्यों? मार्केट किस टाइप की मूवमेंट करती है, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से ऊपर गए, लेट से रिजेक्शन मिली, इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर गए, यहाँ से रिजेक्शन मिली और ऊपर गए। तो मेजर पॉइंट मार्केट ने टेस्ट करने ही होते हैं, तो आपने सिर्फ सपोर्ट पे ही एंट्री लेनी होती है। जब तक आप ये सब्र नहीं सीखते ना, तब तक आप एक्चुअली ट्रेडिंग में मास्टर नहीं होते। अच्छा, आते हैं ओंडो की तरफ। इसने अच्छा ब्रेकआउट लिया है, देखें ना, डेली में भी ब्रेकआउट इसने ले लिया हुआ है, और 4 आवरली में, यानी दोनों सूरतों में ब्रेकआउट ले लिया। इसका मतलब है इसका फर्स्ट टारगेट $1 है। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसका ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके भी ऊपर आके बैठता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो ये 1.4, 0.5 जो कि बन रही है, ये इसका सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। मैं 4 आवर में भी दोबारा जाके चला जाता हूँ। ठीक है, ये हमने जो बनाया छोटे में, यानी यहाँ से ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, और इसके ऊपर आके बैठता है तो फिर ये जोन हमारा सेकंड टारगेट बनता है, ठीक है। और ये हो गया ओंडो। रून जो थोर चेन है, इसने भी पॉजिटिविटी दिखाई है। डेली से मैं पहले ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है इस वक्त 1.8, और ये फिर उसके बाद 1.9 इसका मेन टारगेट होगा, और इसको क्रॉस करने की सूरत में एग्जैक्टली 2.2 इसका टारगेट होगा ना। इसको भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, ये भी काफ़ी नीचे आया हुआ है, ठीक है ना। ये देखें, ये तकरीबन $21 से ठीक है ना, $21 से ये तकरीबन यहाँ तक आया हुआ है, अगर आप इसको नोटिस करें।
विच इज़ ह्यूज, आपको पता है, ठीक है। $21 से $2 का है। तो इसने ये ब्रेक किया, तो ये भी इंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ पे आ जाते हैं। लेट्स से मार्केट अगर लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो भी आप इस ट्रेंड लाइन को नज़र में रख सकते हैं कि यार ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे निकल के आ रही है और हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि ये डेली में लगी हुई है, इसलिए 4 आवरली में डिफरेंट तरीके से नज़र आए। तो इस जोन में तकरीबन यानी 1.6 के जोन में, 6, 7, 6, 9 के जोन में आके हम दोबारा यहाँ तक और उसके बाद यहाँ तक पकड़ सकते हैं। अगर आप डेफिनेटली, मैंने तो चूँकि आज फर्स्ट टाइम इसका टी किया आपके लिए, तो आप आई डोंट नो आप इसमें ऑलरेडी लॉन्ग में हैं, यानी सोलाना में आ जाते हैं। सोलाना पहले डेली पे देख लेते हैं। ठीक है। दूसरा एक और मुझे बल्कि बात याद है, एक यहाँ पे और इंडिकेटर भी है। मैं बल्कि हमारा जो अपना इंडिकेटर है उसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, इसको भी आप चला के यूज़ कर सकते हैं अपने इसके साथ साथ ना। डेली में लेके जाऊँ, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे, ये मेजर इसकी इंटेंस पॉइंट है। अगर आप सोलाना के भी देखें ना, सोलाना को बुलिश होने के लिए ये SMA 200 इसके ऊपर आ जाए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि सोलाना यहाँ तक इजीली पहुँच जाएगा 300 तक, ठीक है। नाउ एंट्री कैसे लेनी चाहिए? अगर हम यहाँ से एंट्री नहीं ले चुके हैं, डेफिनेटली पुल बैक पे हम एंट्री लें तो वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। अदरवाइज़ हम वेट कर लेते हैं कि यार इस जोन में आ जाए, तो मैं फ़ौरन इमीडिएट एंट्री लूँगा, जो कि तकरीबन बन जाता है 175, ठीक है ना। कि यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा 175 को, और मैं इसके बाद इसकी एंट्री लूँगा ताकि इस ऊपर की तरफ निकल सकूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे शायद 4 आवर में मैंने लगाया हो, हाँ, ठीक है। इसने 0.5 क्रॉस कर लिया है, इसका ये नेक्स्ट लेवल है। जैसे ही ये उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, जो एक्चुअली आप समझ लें, मैं एग्जैक्टली बताऊँ ये इस वक्त ट्रेंड लाइन कहाँ पे फॉल करे, 174.50 है, ठीक है ना। यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है, नीचे आ सकता है, फिर दोबारा ऊपर। तो यहाँ से अगर इसको लेट से रिजेक्शन मिलती है इस वक्त, ठीक है, और नीचे आता है, तो आप नेक्स्ट पुल बैक पे उसको पकड़ें और दोबारा उसको एंजॉय करें। अदरवाइज़ 1.75 तकरीबन ये वाला जोन बनता है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, यू शुड इमीडिएटली इंटर, एंड उसके बाद आप इसको 300 तक के लिए बड़ा इजीली एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, ठीक है ना। डेली में आ जाते हैं, ठीक है। इसने देखें, ये इसका मेजर वॉल्यूम प्रोफाइल की लाइन है, इसने इसको क्रॉस कर लिया है। वन थिंग, इट्स अ बुलिश। सेकेंडली, अगर आप इसको इसी को गौर से देखें, ये जो ग्रीन लाइन है SM में, इसको क्रॉस कर लिया है, और DM में किस वक्त नीचे है। जैसे इसको भी क्रॉस करता है, ये हमारे पास एक अच्छा एंट्री लेवल है कि यहाँ तक आए, और उसके बाद जब इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है यहाँ तक आए। ये सुई की बात कर रहे हैं, और ये 5.4 तक जा सकता है, विच मीन्स के पहला टारगेट आपका होगा तकरीबन $4 का, ठीक है। इस वक्त है मैं $3.5 में, ठीक है। उसके अलावा हम XRP को एक नज़र देख लेते हैं, बल्कि सुई का ना, मुझे एक सेकंड है ना। या ठीक है। सो ये इस वक्त 0.5 पे है। लेट्स से हम दोबारा कोई रीटेस्ट करने के लिए नीचे आते हैं, तो रीटेस्ट पे आप एंट्री लें। अदरवाइज़ 0.5 को क्रॉसिंग पे आप 4 आवरली क्लोज करते हैं तो एंट्री लें, ठीक है। और मेजर हमारी एंट्री बनती है तकरीबन इस जोन से, कि हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके एंट्री लें, क्योंकि जब आप यहाँ से एंट्री लें आपका ये टारगेट होगा 3.7 से एंट्री लेंगे, आपका ये टारगेट होगा तकरीबन $4, और $4 से आप एंट्री लें तो आपके पास टारगेट बनता है तकरीबन $5, ठीक है ना। सुई की बात कर रहे हैं। तो हमेशा पुल बैक पे आप एंट्री डालें। आप एक चीज़ देखें ना, जैसे ही मार्केट नीचे आती है पुल बैक करती है, नीचे आती है पुल बैक करती है, नीचे आती है, बिल्कुल वैसे ही जब अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो वो भी पुल बैक करेगी, ऊपर की तरफ जा रही है वो भी पुल बैक करेगी, ठीक है। यहाँ से नहीं अगर करती, कंटिन्यू करती है तो यहाँ से करेगी। आप यहाँ से एंट्री डालेंगे, वो मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ से पुल बैक करेगी, यहाँ से आप एंट्री डालेंगे तो मार्केट आपको यहाँ तक लेके जाएगी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ सकें तो डेफिनेटली इट्स वेरी ईजी कि आप अच्छी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ हम XRP एक तो 200 SMA के हम इस वक्त नीचे, इसकी क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, इसको भी क्रॉस करना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई विल सजेस्ट यू कि जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, ये कितने का बन रहा है, तकरीबन 2.4 बन रहा है XRP का, ठीक है ना। 2.4 के ऊपर आके नहीं बैठ जाते ना, तो इसको इसकी स्ट्रेंथ ना समझे। 4 आवर में
एक मिनट ठहरे, मैं इसको बंद करके ना यहाँ पे ठीक है। तो इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है ना वो 2.4 पे बन रही है, ठीक है ना, तकरीबन 2.4 पे। कि इसको मार्केट क्रॉस करे, इसके ऊपर आए, तो हम एक अच्छी पुश ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो जो क्लोजेस्ट मेजर आपको जोन नज़र आ रहा है ना, वो आपको नज़र आ रहा है 2.4 का। इसके ऊपर जाके बैठ के कुछ टाइम, कुछ आवर स्पेंड करें, तो आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। नाउ सेकेंडली, आपको एंट्री इसमें अगर एंट्री लेनी है, तो आप एक चीज़ का और वेट कर सकते हैं कि अगर बीटीसी यहाँ से पुल बैक डाउन की तरफ करता है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ तक आता है, तो आप यहाँ से दोबारा एंट्री लें और फिर मार्केट को लेट इट गो। ठीक है। दूसरा, हमेशा एक चीज़ याद रखें, डोमिनेंस को आपने देखते रहना है। ये इस वक्त 63.94 पे डोमिनेंस है, अगर आप देखें 63.94, ठीक है ना। आपने ये देखना है यार, 94 है ना, 6350 तक आए, 50 से 63 को क्रॉस करे। जैसे जैसे डोमिनेंस नीचे की तरफ आती है ना, आप ऑल्ट कोइंस में एंट्रियाँ लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। बाकी RSI में अगर आप हम देखें ना, तकरीबन फॉर नाउ मार्केट 4 आवर में आप देखें, मार्केट ऑलरेडी ऊपर वाले जोन में ओवरबॉट के पास पास फिरी है। कि बहुत बड़ा पुश लेना इस वक्त मार्केट का बनता नहीं है। मार्केट थोड़ा या तो साइडवेज पे चले या थोड़ा एक पुश लेके ऊपर जाए, तो इसका मतलब है कि जितने आल्ट कोइंस की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्लाइड ऊपर के जोन में आ चुके हैं, और हमें उनको थोड़ा नीचे लेके आना है, ताकि हम एक अच्छी एंट्री उसमें ले सकें। अगर आप 4 आवर के हिसाब से देखें, उसके RSI को उस पर आप नज़र रख सकते हैं। 24 आवर के हिसाब से देखें, ईद BTC और कुछ कोइंस काफ़ी ऊपर हैं। सम कोइंस हैं जो कि एक अच्छा ऊपर की तरफ पुश स्टिल ले सकते हैं, 1-2 दिन मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, जो कि हमारे पॉइंट के मुताबिक जो हमारी ट्रेंड लाइंस हैं या रेजिस्टेंस जिन पे हमने बात किया, उनको टच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट छोड़ के जाइएगा। और हम दे रहे हैं फ्री VIP एक्सेस। जब भी हमारे पास 100 कमेंट होंगे, इसमें हम चार्ट वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, इसमें हम प्रीमियम डाटा भी शेयर करते हैं, एलियट वेव भी एलियट वेव के भी हम शेयर करते हैं, कि एलियट वेव के हिसाब से मार्केट का किस तरफ जाने का क्या प्लान है। ठीक है, तो उस पर भी हम सारे चार्ट वगैरह शेयर करते हैं। तो इसको अगर आपने VIP एक्सेस लेनी है, तो जब 100+ हमारे होंगे, और जो जिन लोगों ने कमेंट किए होंगे ना, 100 लाइक प्लस होंगे, उन कमेंट्स में से हम 10 बंदों को फ्री एक्सेस देंगे, और हर वीडियो में देंगे। लेट से हर वीडियो में 100 आता है तो हम 10 बंदों को देंगे, 200 लाइक आते हैं तो 200 बंदों को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइन कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं जितना आप सपोर्ट करेंगे, मैं उतना पंचुअल होकर रेगुलर आपको अपडेट दूंगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।